नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। बिग बॉस का घर ऐसा घर है जब वहां पर माहौल गंदा बन जाता है तो लोग अपना आपा खो देते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रतियोगी जिन्होंने अपना आपा कभी नहीं खोया, पूरा शो बड़ी डिग्निटी के साथ खेला है और इस समय बिग बॉस के घर से बेघर हो गई हैं। लेकिन हमारे साथ हैं फलक नाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप भले घर से बाहर हो गई हैं लेकिन लोगों का जो प्यार है वो बहुत मिल रहा है आपको। स्वागत है, जी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं देख पा रही हूँ कि मेरे घर से बाहर आने का जो एक इफेक्ट है वो मेरे से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मेरे फैंस और बाकी लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले से यही दुआ की थी कि इज्जत के साथ हो ये शो, और वैसा ही हुआ। हम्म। आपका सर थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा स्पेस देखिए, वो कर दो ना। थोड़ा सा कट रहा है। हाँ हाँ बेटर। हाँ। तो फलक, बिग बॉस में जब आप गई थी, जो सोच कर गई थी, क्योंकि हर चीज का अपना एक वो होता है कि मैं इसलिए जा रही हूँ नेम फेम के लिए, करियर को और आगे बढ़ाने के लिए। बिग बॉस एक एक्टर के करियर को एक बूस्ट देता है। जो भी जी सोचा था आपने वो सब पूरा हुआ। जी, बिल्कुल जैसे सोच के गई थी वही चीजें हुई और वैसे ही मैंने खेला है। मैंने पहले ही सोचा था कि कुछ फेक नहीं मैं होने दूंगी, या जो फील आएगा फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो सारी चीजें मैंने एज इट इज की और वो चीज एक्सेप्टेबल भी हुई। और जो एक एक प्रोफेशनल एक जो वे में मैं चाह रही थी, एग्जैक्टली वैसे ही सारी चीजें हुई। तो हाँ, कहते हैं ना कि हर चीज अपनी जगह पे फिट बैठ जाती है सही टाइम पे, तो आई थिंक सही टाइम था बिग बॉस करने का। हाँ, कई बार दिल टूटता है, कई बार चुभती हैं बातें। वो कौन सा समय था, वो कौन सी चीज थी, वो कौन कौन से इंसिडेंट थे जब आप को हार्ट ब्रेकिंग हुआ, दिल टूटा, चीजें चुभी। डेफिनेटली जब दोस्त आपके आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आपको उम्मीद नहीं होती उनसे, तो उस वक्त में आपको तकलीफ होती है। और एक पॉइंट ऐसा था घर के अंदर जब पूजा जी से मैंने थोड़ी सी दूरी बना रखी थी अपनी, और उस दूरी की वजह से, हालांकि वो मेरी चॉइस थी कि मैं, क्योंकि लोगों की बातें सुन रही थी और मैं अफेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं, और मुझे पता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो ये मुझे सुनने को मिल रहा है। बट वो मेरा सबसे लोवेस्ट आई थिंक वीक रहा उस घर के अंदर। और जिया के साथ कभी वो डायरेक्ट ऐसे कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बात थी कि दिल टूट रहा है बार बार, ये क्यों ऐसा बोल रही है, ये क्यों ऐसा सोच रही है मेरे बारे में। तो वो ऐसे कुछ मोमेंट्स थे इन दोनों को लेके जहाँ पे मुझे तकलीफ हुई। फिर बेबिका ने बीच में मेरे बारे में बोल दिया था कि मैं जब घर में गई तो मैं मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उनसे रिश्ता बना रही थी। तो वो कुछ बातें थी जो जहां जहां मुझे उस घर के अंदर तकलीफ पहुंची, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो शायद सॉर्ट हो भी गई हमारे बीच में। हम लोग अच्छे से फिर वो एक बात को क्लियर करके आगे बढ़े। यहाँ पर मतलब मैं देख रहा हूँ कि असल लाइफ में आप पार कर गई वो अग्नि परीक्षा, लेकिन जी बिग बॉस के घर में जहां पर सिर्फ गिने चुने लोग थे, वहां पर आप थोड़ा डगमगा गई। नहीं, एक्चुअली करेक्ट है। वो चीज मैंने एक्सेप्ट भी की थी कि ये मैं नहीं हूँ जो मैंने किया, कि मैं लोगों की बात सुन के अपनी किसी दोस्त से दूरी कर रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और वो चीज मुझे विद इन अ वीक रियलाइज भी हो गई कि ये मेरी गलती है। और मैं इस पे संजय यही कहना चाहूंगी कि इंसान ही हूँ, कभी तो मैं भी गलती ही करूंगी। तो एक पॉइंट आता है जब सब गलतियां करते हैं, लेकिन उसमें मैंने ये सीखा कि अगर उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया तो आप आपसे बड़ा फिर शायद कोई नहीं है। गलती को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है और गट्स चाहिए वो एक्सेप्टेंस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस जगह पे जो चीज मैंने गलत की, गलत करने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया, तो आई थिंक मैंने जीत हासिल कर ली अपनी। आप बिल्कुल जीत हासिल आपने की, क्योंकि आपको जनता ने नहीं निकाला है, जनता की ओर से आप बेघर नहीं हुई, आपको घर वालों ने निकाला है। और जब घर वाले जी निकालते हैं तो कितना हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए।
मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि ये सब बैठ के मेरा नाम लेने वाले हैं। और इसलिए जब मैं आ रही थी उस घर से बाहर, तो मैं मुझे रोना नहीं आया। मैं हंस ही रही थी, मैं थ्रू आउट हंस रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है और मुझे वो फील आ गया था उस दिन। और जिया को मैंने बैठ के उस दिन बोला था कि आई थिंक आई एम गुड टू गो, एंड मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत है, स्ट्रांगली अंदर से मुझे फील हो रहा था कि मैं जाने वाली हूँ आज घर पे। हम्म। पूजा भट्ट ने आशिका का नाम छोड़कर आपका नाम दिया, मतलब ये आपके लिए शॉकिंग था? आशिका का नाम तो मुझे नहीं पता आशिका के नाम का, लेकिन हाँ, खेलने का जज्बा जैड ने कई बार अपने अंदर दिखाया कि नहीं है। वो बीच टास्क में हटते हैं, रुक जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं उस घर के अंदर जहां पे मैंने पर्सनली उनको संभाला है, और वो उस घर से निकलने की बात कर रहे थे, वो दुआ कर रहे हैं, वो रोज दिन गिन रहे हैं कि आज थर्सडे खत्म हो गया, आज फ्राइडे खत्म हो गया है। तो मैंने दिन नहीं गिने अंदर बैठ के कि आज थर्सडे खत्म हो गया, आज फ्राइडे खत्म हो गया, या मुझे घर जाना है। मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मुझे घर जाना है। तो वहां मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा नाम लेंगे, और उसके बाद वो मुझे बोल रही हैं, जब नाम ले दिया उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि जैड बोलता है लेकिन कहीं ना कहीं वो खेलता है, वो करता है। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, और मैंने उस वक्त में उनको जवाब देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो चुका। वो नाम ले चुके थे और फैसला आ चुका था कि मुझे जाना है। तो उस मोमेंट पे मैं किसी से वहां पे बहसबाजी या लड़ना नहीं चाहती थी, या बुरी एक बात बोल के किसी को मैं उस घर से बाहर नहीं आना चाह रही थी। इसलिए मैंने चुप्पी रखी और मैं आ गई बाहर। लेकिन कल को जब बाहर मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं ये बातें बोलूंगी। हम्म। लेकिन आप तो चुप रहने वालों में से नहीं है। ये चुप्पी नहीं कहाँ से, क्यों? मतलब ये कहाँ से आपने अपने अंदर क्यों चुप रह गई आप? सी, मैं चुप नहीं रही, मैं सही वक्त का इंतजार करती हूँ संजय। मैं एकदम से सुन के उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं सिचुएशन को एनालाइज करती हूँ, मैं लोगों को एनालाइज करती हूँ कि कहाँ से ये चीज आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पे इस शो के अंदर कि ये सिर्फ 5-6 हफ्ते का ही एक शो था। यहाँ पे बहुत सी चीजें बहुत स्पीड में चल रही थी, और टाइम जाता है लोगों को समझने में, 1-2 दिन में आप लोगों को नहीं समझ सकते हो। तो मेरे लिए मेरी लाइफ में मैं टाइम लेती हूँ चीजें समझने के लिए, और इसलिए मैं चुप रही क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही थी उन चीजों को। तो यहाँ पे वो चीज हो गई, एंड आई एम श्योर अगर मैं नॉर्मल एक शो के अंदर जाती, बिग बॉस जो हमारा कलर्स पे चलता है, अगर मैं उसके अंदर जाती तो वहां पे बहुत सी चीजें हो सकती थी। क्या था, अभी 1.5-2 हफ्ते में मेरा ओपन होना मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरी वो चीजें अब मैंने बोलनी चालू की थी। तो अब इन लोगों के हाथ में फैसला दे दिया इन लोगों ने, हलवा पूड़ी के साथ दीदी को ही बाहर कर दिया। पूजा भट्ट आपके शब्दों में, आपकी नजर में एक पर्सनालिटी के तौर पर, एक प्रतियोगी के तौर पर, आपके साथ रिश्ते के रूप में, आपके साथ जो भी किया उसमें, आपकी जो दोस्ती रही, लोगों की बात सुनकर आप जो दूरी भी आपने बनाई, तो ओवरऑल एक पर्सनालिटी है पूजा भट्ट। आपकी नजर में क्या है? सी, मेरे नजर में उनका एक बहुत ऊंचा दर्जा है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। एक उस घर के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक एज बैरियर है उनके सामने, उनसे लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी जैसे सबने बोला अंदर के उनसे डर लगता है, बट मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। मैंने हमेशा जाके उनसे शेयर की है अपनी बातें। बहुत एक अच्छा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, और इसलिए मैं शायद कहीं ना कहीं हर्ट हूँ कि उन्होंने ये चीज बेबिका को मनाते वक्त बोली कि जो मेरे लिए तुम हो बेबिका, वो फलक नहीं है, और मैं बाहर जाके सिर्फ तुमसे रिश्ता रखूंगी। तो इसलिए वो चीज मुझे चुभी कि मैंने उनको एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया था, और वो आई थिंक बहुत एविडेंट था, क्योंकि मैं कभी भी उनके सामने जाके उनके मुंह पे चिल्लाई नहीं, उनको पॉइंट आउट नहीं किया। और ये बात खुद उन्होंने मुझे बोली आते आते, जब वो फोटो वाला टास्क हो रहा था और वो लगा रही थी, और उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप वो गुस्सा मेरे ऊपर भी दिखाएं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक लाज रखी, और जब उन्होंने नॉमिनेट भी किया इनफैक्ट मुझे कि मैं अपने रिश्ते का टेस्ट लेना चाहती हूँ,
तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से 100% दिया उस रिश्ते में, और मैंने एंड तक जो बात बोली, जो रिश्ता दिया, जो मान दिया, वो रखा। तो मुझे अपने ऊपर इस बात पे प्राउड है कि मैंने ये चीज कर दी। ये सवाल था मेरे पास कि बेबिका को उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्ही से मिलूंगी, और जबकि इससे पहले आपसे भी उन्होंने कहा था कि मैं बाहर जाने के बाद अपनी फार्म हाउस में तुमको बुलाऊंगी, खाना खाएंगे वहां पर। ये जी हर जगह था, वो दिख रहा था। जी जी। तो वो एक वही चीज मुझे, मैं समझ नहीं पाई कि ये अचानक क्या हुआ। शायद वो मुझे डायरेक्ट बोल सकती थी ये सारी बातें, और मैं शायद इन पे जवाब भी दे सकती थी, लेकिन मौका नहीं दिया मुझे। तो पता नहीं, अब अगर उनका मन होगा बाहर आके मिलने का तो शायद मिलके बात हो पाएगी अब। और अगर जैसा कि उन्होंने कहा कि वो बाहर सिर्फ बेबिका से रिश्ता रखेंगी, तो फिर इसका कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। ये पूरी आवाज टूट गई, ये जो पिछली बाइट थी ये पूरी टूट गई है। फिर से आप बोलोगे? अरे, ये जो पिछला जो आंसर था ये मैं पूरा ये टूट बोल रही गया। हूँ कि हाँ हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ कि वही चीज मुझे हर्ट की कि बेबिका से उन्होंने बोला, और ये बात वो मुझे डायरेक्ट बोल सकती थी, उनके पास मौका था। मैं वही खड़ी थी जब वो बेबिका को शायद मना रही थी, और मैं बाहर खड़ी थी गार्डन में। तो ये मेरे मुंह पे भी बोली जा सकती थी। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उन्होंने फार्म वगैरह पे आने के लिए बोला, तो मेरे लिए वही चीजें हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि ये कैसे अचानक बदल गई चीजें। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। अब अगर वो बाहर आती हैं और जैसे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ बेबिका से रिश्ता रखेंगी, तो अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं करती हैं तो ये बात शायद यहीं की यहीं रह जाएगी, कभी फिर पूरी नहीं हो पाएगी। अगर मिलती है तो मैं डेफिनेटली उनसे ही बात करूंगी। ये जो बात थी, कहीं आपको लगा कि पूजा भट्ट की पर्सनालिटी ये नहीं थी जो वो, मतलब वो एक मजबूत है, समझदार है, मैच्योरिटी से बात करती है, इस बात में एक बचपना था, या क्या था वो उन्होंने बिल्कुल जो कहा? बिल्कुल, यही मैं वही बोल रही हूँ कि जो हैरत है वो यही है कि ये बात उनके मुंह से मेरे लिए आ रही है आफ्टर जब वो मेरे बारे में सब जानती है, और मेरे मेरे दिल में उनके लिए कौन सी जगह है, मैंने वो सब बहुत क्लियरली उनको बताया है खुल के। तो मैं वही समझना चाहती हूँ कि ये अगर निकला है उनके मुंह से तो ये क्यों निकला है। क्या ये सिर्फ बेबिका को मनाने के लिए था? और अगर ये सिर्फ उसको मनाने के लिए था तो तब तो और मुझे बोलना चाहिए था उन्हें, क्योंकि अब जब मैं दूसरी जगह से ये सुन रही हूँ तो मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है। हम्म। आपने और अविनाश ने अभिषेक को गे और जनानी कहा। आपको लगता है कि ये गलती हो गई आपसे? ये बहुत इनिशियल डेज पे था जब हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इनिशियल डेज में मेरी और अभिषेक की काफी खटपट भी हुई है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं हमारे रिश्ते के अंदर। उसके बाद से सारी चीजें सही हुई। जनानी वर्ड पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि जनानी बोलने पे ऑफेंड होना चाहिए, बिकॉज जनानी का मतलब एक औरत से रिलेटेड होता है। जनानी मैंने बोला था कि जो बैठ के लड़के बिचिंग करते हैं, मैं तो अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि जनानी वाली हरकतें क्यों। जनानी से इन द सेंस एक वुमेन, एक औरत जैसी हरकतें क्यों, तो वो एक चीज है। और गे मेरे मुंह से निकला वो मुझे नहीं पता, वो मस्ती मस्ती में निकला था। मैंने कोई ऐसे डायरेक्ट उसको ये चीज नहीं बोली, और आई थिंक एक ही बार मैंने बोला है, उसके बाद मैंने कभी बोला भी नहीं है। तो इसका मतलब जब वो मेरे मुंह से निकला वो मस्ती थी और वो आके चली गई। तो मतलब पता नहीं मुझे, मैं सच बताऊं, मैं मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा था। अभिषेक के साथ हम दोनों समझने लगे थे एक दूसरे को, हमने बहुत हंसी मजाक की है। तो पता नहीं यार, अभी आएगा बाहर तो मैं करूंगी उससे बात। मतलब वो मुझे खुद बोला कि दी हम बाहर मिलेंगे, बट कुछ ऐसा दिल से नहीं मैंने बोला, ना मैंने लड़ाई में बोला है उसको ये चीज। तो मैं इस बात पे क्या ही बोलूं। हम लोग अब आप इनिशियल लेवल पे बहुत चीजें कर जाते हैं, हो जाती है, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ हुई है, लेकिन मतलब वो नहीं था, वो सिर्फ कहने की बात सही बात है। अब आप बाहर आकर जब शो देख रही हैं तो आपको कौन से कंटेस्टेंट जो हैं वो बेटर दिख रहे हैं, जिन्हें लेकर आप शॉक्ड हो गई हैं देखकर? थी।
एक्चुअली शॉक तो मैं किसी को देख के नहीं हो रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं अंदर ही रह रही थी और अंदर ही सबको देख रही थी। बेटर, आई थिंक अब सब चार्ज अप हो गए हैं बहुत अच्छे से, जब से शायद मैं बाहर आई हूँ। एक रियलिटी चेक मिल गया है कि यू you नो आप सिर्फ जनता के वोट से ही बाहर नहीं जा सकते हैं, घर वाले भी आपके आपके लिए वोट कर सकते हैं और आपको बाहर कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी सब चार्ज अप हो गए हैं। अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिया शायद फिर से कंफ्यूज हो रही है। मैं कल से उसको देख रही हूँ, मैं ऑफ मतलब ये अपना लाइफ पे जा जाके मैं चेक करती रहती हूँ। तो मैंने देखा जिया जो मनीषा और एलविश इन लोगों के साथ जाके बैठ रही है और बेबिका के बारे में वो बुराई कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो गलत लग रहा है जिया का, और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, क्यों अब ऐसी ये चीजें हो रही है, जबकि बेबिका और जिया के बीच में बातें क्लियर हो गई थी, तो फिर अभी वापस क्यों स्टार्ट हो रहा है। उसको मैंने उसके सारे फ्लॉज, ये सारी उसकी गुडनेस के साथ एक्सेप्ट किया है। वो जो कर रही है अंदर, मुझे पता है कि वो क्या मतलब वो वापस उसका एक कंफ्यूजन वाला स्टेट स्टार्ट हो गया है। और बाहर आएगी तो मैं उसको बोलूंगी भी, लेकिन जो वो है मेरे लिए, मेरे दिल के करीब, वो रहने वाली है, वो जिंदगी भर के लिए उसने कमा लिया है मुझे। क्या बात है। शुरुआत से अब तक पूजा भट्ट को डेरोगेटरी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वह अपने ओपिनियन थोपती हैं? नहीं नहीं, वो ओपिनियंस थोपती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक एज बैरियर है, एक रिस्पेक्ट है, एक लेगेसी है उनके पीछे जो लोगों को इंटिमिडेट कर देती है। एंड जब वो बोलती हैं तो वो इतनी स्ट्रांगली बोलती है कि बात समझ में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है सबका पर्सनल है ये शो के अंदर। मनीषा ने बोला भी था कि वो भी हमारी तरह कंटेस्टेंट है। तो अगर मनीषा इतनी स्ट्रांगली ये बात बोल रही है कि वो भी हमारी तरह कंटेस्टेंट है, तो मनीषा को अगर उनका कोई फैसला सही नहीं लग रहा तो आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए। मनीषा ने अभी तक आज तक कोई उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया। हाँ, मैंने मनीषा को पीठ पीछे बोलते हुए देखा है कि कितनी थैंकलेस वुमेन है, या कि हमने इनको कैप्टेंसी जिताई, इन्होंने हमें थैंक यू नहीं बोला। तो आई थिंक ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और आप अगर आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके जैसे बाकी घर वालों से आप लड़ते हो, झगड़ते हो या बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल बेबिका को आप डायरेक्ट बोल देते हो, तो वैसे ही जाके अगर आप ये बोल रहे हो कि वो हमारी तरह ही कंटेस्टेंट है और उनको अलग से क्यों इतना हाइप दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके मुंह पे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सबका ये इंडिविजुअली एक फैसला होता है, और पीठ पीछे ओपिनियन देने बहुत आसान होते हैं, और फेस टू फेस जाके बात करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। हम्म। अविनाश ने अलग अलग तरीके से कई बार आपके सामने अपने प्रेम का इजहार किया। पार्टनर के रूप में क्या क्वालिटी एक शख्स में आप देखती हैं? क्या अविनाश आपकी पसंद नापसंद में फिट बैठते हैं? क्योंकि आपने आज तक ऐसा कुछ उनको ऐसा संदेश या मैसेज नहीं दिया है कि अ, आप भी प्यार चाहती हैं। बिल्कुल। संजय सी, बहुत अच्छी दोस्ती हमारी हुई है उस घर के अंदर। और आई थिंक दोस्ती से ज्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि घर के फैमिली मेंबर्स में भी अगर दोस्ती हो जाए तो वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनता है। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये पार्टनर, ये प्यार प्यार रोमांस, ये मेरे लिए बहुत दूर है चीजें इस वक्त। अभी मैं बहुत क्लियर थी पहले दिन से कि मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है इस वक्त। जो बॉन्ड और दोस्ती है वो कंटिन्यू रहेगी डेफिनेटली। बाकी फ्यूचर में क्या है ये किसी को नहीं पता है, तो मैं वो जो बॉन्ड और एक फ्रेंडशिप और जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कंटिन्यू रखूंगी डेफिनेटली। अविनाश की दोस्ती या अफेयर की बात ये भी सामने आई थी कि शफक के साथ आपकी जो बहन है उनके साथ भी था। क्या कभी आपकी बात शफक से हुई, बहन से हुई, और आपको मालूम था ये बात? नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, और मुझे नहीं पता कि क्या इस पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए, या मैं खुद ब्लैंक हूँ इस चीज को लेके ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, अभी अविनाश का भी बाहर आना बाकी है, और मेरी शफक से बात नहीं हुई क्योंकि जब से मैं आई हूँ बाहर टाइम ही नहीं मिला है, थकान इतनी हो रही है। तो मुझे लगता है कि बैठ के जब बात होगी, समझूंगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी। आई थिंक हम लोग अभी एक बहुत मेच्योर लेवल पे हैं जिंदगी के अंदर। तो आई थिंक ये सॉर्ट हो सकती है चीजें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे नहीं पता कि क्या ये शफक ने बोला है ऐसा,
मुझे तो ये भी नहीं बात पता कि ये क्या डायरेक्ट शफक ने ये इंटरव्यूज दिए हैं या क्या है, मुझे उस बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि एक साथ मेरे सामने बहुत सारे पिक्चर्स मेरे सामने हैं, तो मुझे भी थोड़ा प्रोसेस करने में, सिंक इन करने में टाइम जा रहा है, हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ नहीं, जब बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ की चिंता सब छोड़ के, करियर और सब छोड़ के माँ की चिंता होती है कि वो सेटल हो जाए। जब परिवार ने अविनाश और आपका स्पेशल बॉन्ड वहां पर देखा, तो जब आप घर लौटी हैं तो उनका क्या रिएक्शन था, खास तौर से मम्मी का रिएक्शन क्या था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मा, मेरी फैमिली मुझे जानती है बहुत अच्छी तरीके से, और उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता भी थी कि फलक जो भी करेगी सोच समझ के ही करेगी, तो मेरे ऊपर किसी चीज का कोई बर्डन नहीं है एज सच। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है उस मामले में, तो मुझे कभी ऐसा नहीं कि शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है या शादी नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मा हमेशा जो भी फैसला रहता है ये लोग मेरे साथ में, और यही चीज उन्होंने मुझे बोली कि आपको जैसा सही लगे आप करो, आपको लगता है कि दोस्ती अच्छी है तो आप दोस्ती कंटिन्यू कर सकती हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लाइफ पार्टनर एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो आई थिंक वो एक बहुत अलग मैटर है। मैं अभी उस चीज में, फिलहाल मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, मैं अभी फिलहाल अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ। बाकी जो भी होगा मैं सबके सामने ही हूँ, जैसा होगा वो सबको पता चलेगा ही। क्या अभिषेक मतलब के हिसाब से दोस्ती बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं बात करूं मनीषा और अभिषेक की दोस्ती की, तो बहुत प्योर है अभिषेक की तरफ से वो दोस्ती। अभिषेक मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मतलब से रिश्ता बनाता है। वो बहुत क्लियर है, अगर उसको उसने बोला हुआ है कि गेम के वक्त मैं गेम खेलूंगा, लेकिन जो मेरे रिश्ते हैं वो रिश्ते मेरे अलग रहेंगे, मैं उन दो चीजों को मिक्स नहीं करूंगा इस शो के अंदर। तो आई थिंक ये काफी एविडेंट है कि वो रिश्ते गेम के लिए नहीं बनाता है। उसका रिश्ता मनीषा के साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से वो रहता है, मेरे साथ एक बॉन्ड बन चुका था उसका, और नो मैटर व्हाट टास्क में वो कुछ बोल ले या नॉमिनेशन के वक्त वो कुछ बोल ले, लेकिन जब वो बैठ के आके मुझसे बातें करता था, हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो वो एक फील, एक वाइब्स आती हैं जब सामने वाला प्योरिटी के साथ बैठ के आपसे बात करता है। तो मैंने और अभिषेक ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। वेदिका और आपकी दोस्ती भी एक अलग लेवल पे रही है, ये दोस्ती क्या आगे चलेगी? और देविका के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए शायद लोगों को चुभ जाती है वो। कई बार वो अपने शब्द चुनती है, गलत चुनती है, और इस बारे में मैंने उसको कई बार बोला है कि तेरे शब्द गलत हैं, तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन जो शब्द तू बोल रही है वो शब्द शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस चीज पे थोड़ा कंट्रोल कर अपनी। और डेफिनेटली मैं उससे बाहर आएगी तो मैं उससे जरूर मिलना सॉरी मैं ना चाहूंगी, क्योंकि गर्म वो नहीं हुआ। बहुत प्योर है अपनी इन चीजों में। तो प्योर लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्या बात है। घर में सबसे ज्यादा फेक कौन है? ऑनेस्टली मुझे फेक में मनीषा का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मनीषा को मैं समझ ही नहीं पाई। 35 दिन मैं रही हूँ, और 35 दिन में मैंने उसके दो अलग अलग रूप देखे, और दोनों रूपों में से वो खुद नहीं बता पाई कि वो कौन से सच में सच्चा रूप था या कौन सा बनावटी है, वो बता ही नहीं पाई। तो मेरे लिए मनीषा मिस्ट्री ही रह गई। जो पहले 1.5 हफ्ते थी वो असली मनीषा थी, और अब नकली मनीषा है, या अब असली मनीषा है और वो नकली मनीषा है। तो यहाँ मैं उसको बोलूंगी कि गेम खेलने में एक जो अपनी पर्सनालिटी वो खो दी उसने। बिग बॉस के घर में कोई ऐसा साथी जिसके साथ लाइफ टाइम दोस्ती रखना चाहेंगे? बिल्कुल है, जिया है, सबसे पहले तो सबसे पहले जिया, अविनाश हैं, और अगर पीबी चाहेंगी बैठ के, अगर सॉर्ट करना चाहेंगी तो पीबी हो सकती है। बेबी का डेफिनेटली है। आई थिंक अभिषेक से भी मैं टच में रहूंगी, फॉर दैट मैटर मैं एलविश से भी शायद टच में रहूं, क्योंकि आ, हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सॉर्ट हो गई थी। और कौन, बेबी का, मनीषा, जैड, ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, जैड है।
तो यस, ये कुछ रिश्ते हैं जो मैंने कमाए हैं उस घर के अंदर, और बहुत अच्छा हमने एक वक्त गुजारा है साथ में, 24 घंटे अपने अप्स एंड डाउन्स में हम लोग रहे हैं खड़े एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत प्योरिटी है उन चीजों में। और वो कौन है जिसके साथ मुलाकात करने के लिए ज्यादा वो नहीं करेंगी, मतलब एफर्ट नहीं लेंगी? मैं मनीषा के साथ शायद एफर्ट्स ना मारूं मिलने के लिए, हालांकि आते वक्त उसने मुझे आई लव यू बोला, बट वो सिर्फ बोलने के लिए आई लव यू था शायद, वो माना नहीं कभी। बाहर आके मैंने देखा कि सामने से फलक दी था और मेरे पीठ पीछे फलक था। तो वो दोहरी शख्सियत मुझे समझ में नहीं आती है लोगों का, वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। मुझे रिस्पेक्ट मेरे मुंह पे नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मेरे पीठ पीछे चाहिए। तो जब पीठ पीछे रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आई थिंक वहां पे वो टर्न ऑफ हुआ मेरा मनीषा के लिए। एंड आई थिंक मैं शायद कभी मनीषा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हो सकती। हम्म। सबसे शातिर, सबसे चालाक प्रतियोगी कौन है घर में? शातिर, शातिर या चालाक? शातिर मैं एक गलत वे में चला जाता है, लेकिन अगर हाँ गेम को लेके कनिंग बोला जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत जो बेस्ट गेम इस वक्त घर में खेल रहा है वो अभिषेक है। वो बहुत क्लियरली चीजों को कर रहा है, तो ये उसकी पॉजिटिव वे में कनिंगनेस है जो वो कर रहा है। तो आई थिंक मैं अभिषेक को बोलूंगी कि वेरी वेल ही इज डूइंग इट। नेगेटिव वे में मैं नहीं बता पाऊंगी ऑनेस्टली, क्योंकि सब गेम खेल रहे हैं अंदर, और शातिर और चालाक किसी की पर्सनैलिटी पे अटैक करना होता है।